वाला फूल अगर धो लिया जाता है, उसको धो देते हैं तो भगवान उस फूल को स्वीकार नहीं करता। भगवान को चढ़ने वाला फूल पेड़ पे से टूटता है और टूटा हुआ फूल भगवान को चढ़ता है तो भगवान स्वीकार करते हैं, पर धोया हुआ फूल भगवान स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो भंवरे का झूठा होगा तो शिव को स्वीकार। कितना विचित्र कथा है। फूल को कब तोड़ा जाता है? जम के बोलो जरा। भगवान को चढ़ने वाले फूल को कब तोड़ा जाता है? नहाने के बाद कि नहाने के पहले? बोलते जाओ, उत्तर दो जल्दी। चाकरवाड़ी में बैठे हो, जरा अच्छी दमदारी से उत्तर दो। महाराष्ट्र वाले इतने धीमे बैठे रहेंगे तो हो गया कल्याण पूरे देश का। सारी बुलंद आवाज तो महाराष्ट्र से ही गूंजती है। पुष्प शिव महापुराण की कथा बाची थी, किन किन ने सुनी थी? उस कथा को एक बार हम पुनः, अगर बीच में कभी योग लगा तो आस्था चैनल वालों से कहेंगे कि उस कथा को एक बार वापिस आस्था चैनल पर दिखाओ। पुष्प शिव महापुराण की कथा वो 5 दिन की थी। उसमें पंच पुष्प का वर्णन किया था कि पुष्प कौन सा फूल जमीन पर गिरा हुआ भी मेरे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, कौन सा पुष्प जहरीला है जो किसी देवता पर नहीं चढ़ता वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, कौन सा पुष्प जिसको कीड़ा भी चख ले, भंवर भी झूठा कर दे, जिसको खंडित भी किया जाता है तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। कौन सा पुष्प? कौन सा? ऊपर से सफेद, नीचे जो उसकी डंडी होती है वो थोड़ी नारंगी होती है, संतरे के कलर की होती है, नारंगी कलर। महाराज रात्रि में खिलने वाला ये फूल, रात्रि में जो फूल खिलता है ये पारिजात का, और हार श्रृंगार का जो ये पुष्प है जिसको हार श्रृंगार भी कहते हैं, पारिजात भी कहते हैं, और कहीं कहीं इसको शिरडली का पुष्प भी कहते हैं। ऊपर से सफेद होता है, नीचे उसकी जो डंडी होती है वो नारंगी कलर की होती है। शिव कथा कर रही है। शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है। जिस समय पर संतान की प्राप्ति नहीं होती या किसी कारणवश, किसी कारण से हमारे यहां वंश की वृद्धि नहीं होती, तब देवाधिदेव महादेव की आराधना पारिजात के फूल से करी जाती है। अब उस पुष्प को चढ़ाने का एक तरीका है, जरा ध्यान दीजिएगा। पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा आप लोग सुनने के लिए बैठे हो, बड़ी आस लगाकर बैठे हो, उसको समझिए। पारिजात का जो फूल शिव जी को चढ़ता है, भगवान देवाधिदेव महादेव को चढ़ता है, जैसे ये शिवलिंग है, मान लो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल नीचे गिरने का स्थान। आप लोगों ने पहले कथा सुनी है ना सबने? आपको सबको मालूम होगा, राइट में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। जहां पर यह शिवलिंग रखा है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग के रूप में, शंकर भगवान के रूप में यह शिवलिंग है। ऊपर से जो एक एक बूंद जलाधारी नीचे गिरती है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव,
ये शंकर जी की 5 बेटियां हैं। वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए, या अपने हृदय की सुख समृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए पारिजात हार श्रृंगार के फूल की शिव जी को आराधना होती है। हार श्रृंगार का जो पुष्प होता है, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पारिजात के पुष्प को समर्पित करते हैं। उसकी डंडी का जो मुख है वो शिवलिंग की ओर होता है जब अपन अशोक सुंदरी पर चढ़ाते हैं, और फूल का मुख इधर होता है। वापिस उसी पारिजात के पुष्प को उठाकर हम माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, जो गोल हस्त कमल है, वहां समर्पित करते हैं। उस जगह पर माता पार्वती जी की ओर से जो पुष्प समर्पित किया जाता है, उसकी डंडी पारिजात की हमारी ओर होती है, पुष्प का मुख महादेव की ओर होता है। तीसरी जगह जब हम पारिजात के पुष्प को अशोक सुंदरी पे से उठाकर जगत जननी के हस्त कमल पर रखते हैं, हस्त कमल पे से उठाकर देवादिदेव महादेव के शिवलिंग पर रखते हैं, उस समय पर पारिजात के पुष्प की डंडी शिवलिंग के ऊपर होती है और फूल का मुख अपनी ओर होता है। इस जगह पर पारिजात के पुष्प की डंडी के केसर से ही महादेव को त्रिपुंड लगाया जाता है और महादेव से प्रार्थना करी जाती है। अब पारिजात के फूल का केसर कैसे बनाना है वो भी एक बार आप लोग अच्छे से समझे। जैसे मान लो अभी पारिजात का तो फूल यहां पर नहीं है, पर आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे। पारिजात पुष्प की जो पीछे की डंडी होती है, फूल सफेद और पीछे जो डंडी होती है नारंगी कलर की, केसरिया कलर की, उसको तोड़ लिया जाता है। तोड़कर ऐसी 25-50 फूल की पीछे की डंडी को तोड़कर उसको रख दिया जाता है। उसको धूप में नहीं सुखाते, केवल घर में उसको एक कटोरी में या थाली में रख दो, वो धीरे धीरे सूख जाएगा। सूखने के बाद उसको पीस लो, पीसकर फूल की उस डंडी का, और जिस समय वंश के लिए, सिद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए या वैभव प्राप्ति के लिए हम पारिजात का पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, उस समय इसी को पानी में घोलकर देवादिदेव महादेव को जब आप लगाएंगे तो जैसे केसर घुलती है, केसर का जैसे कलर होता है, केसर जैसी सुगंध करती है, वैसे की वैसे ही ये पारिजात की जो डंडी आप लोगों ने सुखाई है, वही डंडी का जो चंदन बनाया है, शिव जी को लेपन करा है, उस समय पर अपने हृदय की बात आपने जो देवादिदेव महादेव को कही है, बस वही सुगंध हमारे जीवन में आना प्रारंभ हो जाती है। वो पारिजात हार श्रृंगार, अगर आपके यहाँ हार श्रृंगार का पेड़ लगा हो, पारिजात का पुष्प यदि आपके यहाँ होता हो, रात को खिलता है, सवेरे मिलता है, ऐसा पारिजात का अगर वृक्ष आपके यहाँ लगा हो तो प्रयास कर लो। 12 महीने शिवरात्रि आती है, बोलो आती कि नहीं आती? आती है ना 12 महीने। 12 महीने शिवरात्रि आती है। कैलेंडर पर एक गोला बनाकर रख देना कि हमको ये शिवरात्रि आई है, हर महीने की शिवरात्रि तुम्हारे ध्यान में रहेगी। एक पारिजात का पुष्प, हार श्रृंगार का पुष्प, एक अगर देवादिदेव महादेव को आपने चढ़ाना चालू कर दिया, समर्पित करना प्रारंभ कर दिया, तो आपको पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महादेव हाथ पकड़ ही रहता। पारिजात का पुष्प शिव को समर्पित हो। सफेद कलर का पुष्प है, आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे। केसरिया कलर की, नारंगी कलर की उसकी डंडी है, भगवान शिव को समर्पित पारिजात। जब हम देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करते हैं, भगवान शंकर को जब हम जल चढ़ाते हैं, उस समय पर भी भगवान को, अगर तुम्हारे पास में थोड़ा सा पारिजात की जो डंडी है सुखाई है, आपने पारिजात फूल के
नीचे की जो डंडी है उसको तुमने सुखाकर अगर चंदन बनाया है तो वो चंदन आप प्रतिदिन भी देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर सकते हो। पारिजात पुष्प। एक बात और हमारे स्मरण में रहे, भगवान शिव को जो ये 5 तरह के पुष्प समर्पित करे जाते हैं, इन पुष्पों की डंडी जो पीछे लगी होती है इसको तोड़ा नहीं जाता शिव जी को चढ़ाते समय। इसका स्मरण आपको रहे। तीन शिवालय ऐसे हैं जहां पर पारिजात के पुष्प को समर्पित कर देने से, भगवान शंकर को अगर पारिजात का पुष्प समर्पित किया जाता है तो मनवांचित फल की प्राप्ति होती है। पहला, मां नर्मदा से निकला हुआ कंकर नर्मदेश्वर महादेव। अगर कहीं नर्मदा जी के कंकर से शिवलिंग बना हुआ है तो मां नर्मदा के शिवलिंग पर पारिजात का पुष्प समर्पित होता है। दूसरा, जो शिवालय एकांत में हो, एकांतेश्वर महादेव जो एकांत में बैठे हो, भले ओटले पर बैठे हो, अकेले बैठे हो, एकांत में बैठे हो, वो एकांतेश्वर महादेव पर भी पारिजात का पुष्प समर्पित कर देने से, अगर कोई अदालत का कोर्ट केस होता है तो बाबा देवाधिदेव महादेव का मात्र पारिजात पुष्प का स्मरण या उसको समर्पित कर देने से भी फल की प्राप्ति होती है। तीसरा, ऐसा शिवालय जो नदी के तट पर हो, सरोवर के तट पर हो, कुंड के तट पर हो, बावड़ी के तट पर हो, कुएं के तट पर हो। आप सब लोग तो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं और जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, सबके स्मरण में होगा, पहले हमारे जो पूर्वज होते थे वो कुआं बावड़ी के पास में शंकर जी का शिवलिंग रख देते थे। ध्यान में होगा, जिसको स्मरण में होगा उसको मालूम होगा। शिवलिंग लाते थे और जहां कुआं होता था, बावड़ी होता था, तालाब होता था, नदी होती थी, उसके तट पर, उसके पास में शिवलिंग रख देते थे। कारण क्या है? किसी जलाशय, कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी, सरोवर, इसके पास में जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग को बहुत सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। स्वयं गंगा मैया उस कुंड बावड़ी के रूप में रहकर शिवलिंग को सिद्ध कर देती है और वहां स्वयं विराजमान हो जाती है महाराज। वहां पर भी यह हार श्रृंगार, पारिजात का पुष्प शिव को समर्पित किया जाए। 3 जगह ऐसी है जहां कभी मौका मिल जाए और तुम्हारे पास में पारिजात का फूल हो और कहीं तुम्हें मिल गया, तुमने आज्ञा ले ली, हम ये पुष्प ले लें क्या, और लेकर अगर आपने चढ़ाया है तो उसका फल जरूर मिलेगा। आप भी जाते जाते रास्ते में किसी का पौधा देख लेते हो, किसी का पेड़ देख लेते हो, किसी का बगीचा देख लेते हो, किसी की वस्तु देख लेते हो, आपके भीतर भी वो भाव जागृत हो जाता है कि ये अच्छा फूल है, मैं भगवान के लिए तोड़ लेती हूँ। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, लाल कलर का वो फूल होता है ना, तो लोग किसी के भी पेड़ से, किसी के भी बगीचे से, किसी के यहाँ से भी तोड़ कर ले आते हैं, देवी जी को चढ़ा देते हैं, बड़े प्रेम से पल्लू वल्लू लेके खुश होके। तुम सोचती हो कि देवी मैया प्रसन्न हो गई, देवी जी कह रही हैं अरे वो चोटी, बताओ, दूसरे के घर का चुरा कर लिया, दूसरे के घर का उठा कर लिया, दूसरे का सामान लेकर आ गई और चढ़ा कर कर रही है कि मैंने भगवान का पूजन कर दिया, भगवान की आराधना कर दी, भगवान की सेवा कर दी। ना ना, जैसे अपने घर का 1 लोटा जल लेकर जा रहे हो, अगर किसी के यहां तुमने पूछ लिया कि हमें आपके बगीचे का फूल ले जाएं, वो आज्ञा दे दे तो ले जाओ। रहे हो तो वायु पुराण कहती है, वायु पुराण वर्णन करती है। आप लोगों को तो मालूम होगा, आप लोग क्योंकि सब कोटेश्वर के पास के हो, तो आप लोगों के तो स्मरण में होगा कि शंकर भगवान को या देवताओं को जो पुष्प चढ़ता है, उस फूल को
अगर कोई पेड़ पे से, डाली पे से तोड़ा जाता है तो नहाकर नहीं तोड़ते। भगवान को चढ़ने वाले पुष्प को बिना नहाए तोड़ा जाता है। नहाकर पुष्प नहीं तोड़ा जाता। कितने लोग हैं जो बगीचे से फूल तोड़ते होंगे तो नहा के तोड़ लेते होंगे, और कितने लोग हैं जो बगीचे से पुष्प तोड़ते हैं तो सुबह सुबह उठे, मंजन आदि करा, हाथ पैर धोया, बगीचे में गए, डाली पे से फूल तोड़े और भगवान को समर्पित करे। वायु पुराण का शब्द करा है, भगवान को समर्पित होने वाले पुष्प जब आप तोड़ते हैं, लेकर आते हैं, और पुष्प का एक नियम है, पुष्प धोया भी नहीं जाता। पुष्प को पानी में धोते नहीं है, जैसा डाली से मिला है बस उसको लिया, रख दिया। जब आप पूजन करने के लिए बैठे और पूजन के समय पर उस पुष्प को तुमने उठाकर भगवान को समर्पित किया, भगवान को चढ़ाया, भगवान को समर्पित करना प्रारंभ करा। अब आप लोग कहेंगे गुरुजी शरीर बासी है, शरीर हमारा, बताओ हम स्नान करे नहीं है और स्नान नहीं करे और फूल तोड़ लिया तो वो फूल अशुद्ध नहीं हो गया? वो फूल शुद्ध ही नहीं हुआ। वायु पुराण कर रही है, वायु पुराण वर्णन कर रही है, भगवान को चढ़ने वाला पुष्प जब हम डाली पे से उतार कर लेकर आते हैं और लाकर हम भगवान के पास में कहीं स्थान पर रख देते हैं, और स्नान करने के बाद जब हम शंकर भगवान को याद, कोई भी राम जी को, कृष्ण जी को, ठाकुर जी को, देवी जी को वो पुष्प जब समर्पित करते हैं तो उससे ना जाने कितने कितने दोष हमारे जीवन के समाप्त हो जाते हैं। ये वायु पुराण वर्णन कर, ना जाने कितने कितने दोष हमारे समाप्त हो जाते हैं। ये वायु पुराण कर रहे हैं, ये वायु पुराण कर। अब पुष्पदंत गए, देखते देखते चित्ररथ राजा के बगीचे में प्रवेश कर रहे हैं। अब चित्ररथ राजा के बगीचे में प्रवेश कर, बड़ा सुंदर बगीचा था, बड़ा सुंदर, देखकर मन में उमंगता आ गई कि मुझे इसमें से पुष्प तोड़ना। राजा चित्ररथ के बगीचे में प्रवेश कर गए, बिना पूछे, बिना जाने, बिना बात करे, बस बगीचे में गए और फूल तोड़कर, पत्तियां तोड़कर लेकर आ गए और लाकर उन्होंने भगवान शंकर को समर्पित करना प्रारंभ किया। 15 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए, 22 दिन निकल गए, 25 दिन निकल गए। एक बार राजा चित्ररथ भगवान का पूजन करने के लिए बैठे और भगवान का पूजन करते करते राजा चित्ररथ ने कहा चलो बगीचे से फूल लेकर आओ, जाओ जरा। अब माली गए, जो सेवक थे वो बगीचे पहुंचे और बगीचे से पुष्प लेकर आने लगे। बगीचे से जब पुष्प लेकर आए तो बगीचे में जाकर क्या देखते हैं कि वहां तो एक भी पुष्प नहीं है, सारे पुष्प टूट चुके, कोई ले जा चुका। कोई बात नहीं, टूट कर नीचे गिर गए होंगे। दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ, पांचवा दिन हुआ। रोज बगीचे से फूल गायब हो जाते हैं, रोज बगीचे से फूल समाप्त हो जाते हैं और वो फूल मिल नहीं पाते हैं। बड़ा दुखी होते हैं राजा। आज राजा को क्रोध आ गया, आखिर बगीचे में से फूल चुरा कौन रहा? पता नहीं, हमने बहुत ढूंढा पर मिल नहीं रहा, बहुत प्रयास करा पर मिलता नहीं है। दूसरे दिन दूतों को बगीचे में चुपचाप से बिठा दिया गया, पर पुष्पदंत गंधर्व को तो वर मिला हुआ था, पुष्पदंत गंधर्व को आशीर्वाद मिला हुआ था कि ये दिखेगा नहीं, इसकी वाणी सुनाई नहीं देगी, इसके चलने पर इसके कदम की आवाज नहीं आएगी, इसको तो वर था। अब ना तो वाणी सुनाई दे रही है, ना कदम चलते हुए दिख रहे हैं, ना ये दिख रहा, और फूल टूट गए, ले गए। राजा को क्रोध आ गया।
चित्ररथ राजा ने विचार करा कि मेरे यहां से रोज फूल जा रहे हैं, पकड़ाई में नहीं आ रहा, तो अब करूं क्या। राजा चित्ररथ शिव जी की उपासना करता था, भगवान शंकर का भजन करता था, शिव जी की आराधना में डूबा रहता था। आज उसने विचार करा शंकर जी पे से चढ़ा हुआ निर्माल्य बेलपत्र उठाया जाए और शिव जी पे से चढ़ा हुआ निर्माल्य उठाकर, बेलपत्र उठाकर बगीचे के आसपास में डाल दिया जाए। लोग समझते नहीं है। मंदिर में जाते हैं, भगवान पे चढ़ा हुआ फूल, भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्री पूरे मंदिर में जहां वहां पड़ी रहती है और लोग उस पे से चलते हुए, लांघते हुए निकल जाते हैं। पंच पुष्प शिव महापुराण की 2 बातें अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। यदि ये 4 चीजें कभी बासी नहीं होती। गंगा का जल अगर आपका 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराना भी रखा है तो वो बासी नहीं होता। कमल का पुष्प भगवान शिव को समर्पित करने के बाद 5 दिन तक बासी नहीं होता। बेलपत्री, एक बेलपत्री देवाधिदेव महादेव पर चढ़ी हुई है, उसको धोकर चढ़ाते रहें, वो कभी बासी नहीं होती। और तुलसी का दल कभी बासी नहीं होता। ये बासी है ही नहीं। भागवत, रामायण, गीता, शिव पुराण, भगवान का भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, आपके गुरु ने जो आपको जाप दिया है, आपके गुरु ने जो शब्द दिया है, आपने जो भगवान का नाम पकड़ कर रखा है, भजन पकड़ कर रखा है, ये कभी बासी नहीं होता। आप जब गाओगे तब वो ताजा, उसमें बासीता नहीं। एक उस पुष्प को आपने तोड़ लिया, भगवान को समर्पित कर दिया, और यदि वही पुष्प आप बिना पूछे, जिसका बगीचा है, जिसका पौधा है, जिसका पेड़ है, उससे तुमने पूछा ही नहीं और तुमने तो सोचा हाँ सवेरे सवेरे कौन देख रहा है, फूल तोड़ा, लिया और शंकर जी को चढ़ा दिया। तो शिव महापुराण की कथा कहती है ये पुण्यता का कार्य नहीं है, यह पाप कर्म की शुरुआत हो जाती है। इसमें सुख का अनुभव नहीं होता। थोड़ा आप लोगों को भले बुरा लग सकता है कि हम दूसरे के पेड़ से फूल तोड़ कर ला रहे हैं, या तो आपको उस पेड़ वाले से हम दूसरे के बगीचे से पुष्प लेकर आ रहे हैं, या तो उस बगीचे वाले से हम दूसरे के यहाँ से पुष्प लेकर आ रहे हैं। उस पुष्प जिसके बगीचे से ला रहे हो, जिसके पौधे से ला रहे हो, जिसके वृक्ष से ला रहे हो, शंकर भगवान को फूल चढ़ाने का भी नहीं है आपके पास में, तो आप एक चावल का दाना चढ़ा दो, पर अपना चढ़ाओ। शंकर जी को अगर फूल चढ़ा रहे हो तो आप पहले सामने वाले से पूछो कि आपके बगीचे से मैं रोज फूल तोड़ सकती हूँ, आपके यहाँ पेड़ से मैं आप पुष्प ले सकती हूँ। अगर वो कह दे हाँ हमारे यहाँ तो लगे ही रहते हैं, तुम्हारा मन करा करे तोड़ लिया करो, तुम्हारा मन करे उतार लिया करो और भगवान को चढ़ा दिया करो। तो वो पुष्प जब आप शिव जी को चढ़ाओगे तो आपको जीवन में एक आनंद की अनुभूति होगी और आपके कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएंगे अपने आप। पर यदि हमने चोरी कर कर चुपचाप से जाकर पुष्प को चुरा लिया, बगीचे से निकाल लिया, और तुमने सोचा मैं भगवान का श्रृंगार करूंगी, मैं भगवान को सजाऊंगी, मैं भगवान का अलौकिक श्रृंगार करूंगी, तो उसमें पुण्यता का भाग नहीं आता महाराज, उसमें सुख का अनुभव नहीं होता है, उसमें आनंद का अनुभव नहीं। महापुराण की कथा, स्कंद पुराण की कथा ये कहती है कि शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाने वाला या शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले की 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी तर जाती है। ये शिव कथा थे
गले में लड़का शादी के समय पर मंगलसूत्र इसलिए बांधता है कि जैसे मंगलसूत्र में आधे दाने पीले, आधे काले, आधे सोने के, आधे मोती के होते हैं, उसी तरह हमारी जिंदगी एक जैसी नहीं चलती। शादी के बाद कभी खुशियां भी आएंगी तो कभी गम भी आएगा, कभी दुख भी आएगा तो कभी सुख भी आएगा। एक जैसा जीवन नहीं रहेगा। पर आखिरी में मंगलसूत्र में एक बड़ा सा पेंडिल होता है और शिव महापुराण की कथा कहती है जब संघर्ष के दिन, अच्छे और बुरे दिन निकलते निकलते थक जाते हैं, तब एक समय पर अच्छी जिंदगी का पेंडिल तुम्हारी किस्मत में आ ही जाता है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। नामदेव जी ने एक लोटा पानी मंगवाया, एक डब्बी नमक मंगवाया, सामने वाले व्यक्ति को दिखाया ये क्या है? नमक। ये क्या है? पानी। नमक लिया 2 चम्मच, सामने वाले से नामदेव जी ने पूछा ये क्या है? नमक। पानी में डाल दिया। फिर नमक लिया, पूछा ये क्या है? नमक। पानी में डाल दिया। नामदेव जी महाराज ने पानी को चम्मच से हिला दिया, घोल दिया। अब नामदेव जी महाराज ने पूछा बता इसमें नमक कहां गया? सामने वाले ने कहा कि इसमें नमक तो घुल गया, नमक इसमें चला गया। अब तो इसको उकाल ले, गरम कर ले, तपा ले, तो भी इसमें नमक मिला की मिला ही रहेगा। नमक दिखता नहीं है, पानी में घुल जाता है। उसी तरह मेरा हरि विठ्ठल भी दिखता नहीं है। जब मानव जन्म लेता है उसमें शिव तत्व समाहित घुला हुआ होता है। परमात्मा उसमें घुला हुआ। एंजॉय के साथ, प्रसन्नता के साथ जीना चाहिए। पर कई लोग ऐसे हैं विवाह के बाद पूरी जिंदगी रोते रोते निकालते पूरा जीवन। पति कहता है पत्नी ऐसी मिली, पत्नी कहती है पति ऐसा मिला। भगवान से प्रार्थना करो, मोहल्ले में घूम कर आओ, एक आध पति पत्नी से मिलकर आओ, घर पर आकर लगेगा भगवान ने जो दिया अच्छा दिया। शिव कृपा, शंकर की करुणा। बिंदु ब्राह्मण होकर भी गलत कर्म कर कर पानी में डूब कर मर गया, प्रेत की योनि में पड़ गया। पत्नी ने तुमरुका जी से शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण करा। शिव जी सरगोरा जी बनकर आए। जोरदार ताली बजाएं सरगोरा जी के लिए। शंकर पार्वती जी ईसर गोरा बनकर पधार रहे हैं। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ईश्वर जी और गोरा जी बनकर चले, और ईश्वर गोरा बनकर शिव महापुराण के यजमान बनकर भगवान शंकर पार्वती जी कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। जोरदार ताली बजाएं ईश्वर गोरा जी के लिए। हर